कभी कभी डर किसी भूत में नहीं, बल्कि एक खामोश गुड़िया की आंखों में छुपा होता है। अमेरिका के एक छोटे से घर में रखी गई एक साधारण सी दिखने वाली गुड़िया, लेकिन रात होते ही उसके आसपास कदमों की आवाज़ें, दीवारों पर एक खरोच के निशान और हवा में तैरती एक अजीब सी फुसफुसाहट। लोग कहते हैं एनाबेल सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो जिंदा इंसानों से खेलना पसंद करता है। और सबसे डरावनी बात, जिस दिन उसने आपको देख लिया, उस दिन के बाद आप अकेले कभी नहीं रहते। तो सवाल ये है, क्या एनाबेल सच में भूतिया है या सिर्फ एक कहानी? हेडफोन्स लगाइए, क्योंकि अब कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एड और लॉरेन की है, वास्तविक अनुभव और उनसे जुड़ी पैरानॉर्मल फाइलों पर आधारित है। एनाबेल की असली कहानी उतनी नाटकीय नहीं है जितनी फिल्मों में दिखाई गई है, लेकिन यह कई अधिक भयावह और विचलित करने वाली है। एनाबेल, एक अभिश्रापित गुड़िया की वास्तविक कहानी। यह बात साल 1970 की है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक माँ ने अपनी बेटी को डोना को उसके जन्मदिन पर एक पुरानी रेग्ड एंड गुड़िया उपहार में दी थी। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपनी सहेली एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। शुरुआत में गुड़िया बिल्कुल सामान्य लग रही थी। वह बिस्तर पर बैठी रहती थी और किसी समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद डोना और एंजी ने कुछ अजीब बदलाव महसूस किया। सबसे पहले उन्होंने देखा कि गुड़िया अपनी जगह बदल रही है। डोना उसे सुबह बिस्तर पर छोड़कर जाती, लेकिन जब वो शाम को लौटती तो गुड़िया लिविंग रूम के सोफे पर बैठी मिलती। धीरे धीरे यह हरकतें बढ़ने लगी। कभी गुड़िया घुटनों के बल खड़ी मिलती तो कभी वह एक कमरे से दूसरे कमरे में अपने आप पहुंच जाती। चीज़ें तब और भयानक हुई जब डोना को अपार्टमेंट में चर्मपत्र पार्चमेंट पेपर के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगे। उन पर पेंसिल से लिखा होता था, हेल्प अस, हमारी मदद करो, या हेल्प यू, लू की मदद करो। हैरान करने वाली बात यह थी कि डोना के पास उस घर में कोई चर्मपत्र पेपर था ही नहीं। परेशान होकर डोना और एंजी ने एक मीडियम व्यक्ति जो आत्माओं से बात करता था उसको घर बुलाया। उस मीडियम ने उन्हें बताया कि इस अपार्टमेंट के बनने से पहले यहाँ एक खाली मैदान था जहाँ एनाबेल हिंगिस नाम की एक 7 वर्षीय बच्ची की लाश मिली थी। आत्मा ने मीडियम जरिए बताया कि वह डोना और एंजी के साथ सुरक्षित महसूस करती है और उन्हीं के साथ रहना चाहती है। दया भाव में आकर लड़कियों ने गुड़िया के अपने पास रहने की अनुमति दे दी। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। डोना का एक दोस्त था जिसका नाम था लू। लू को उस गुड़िया से शुरू से ही नफरत थी। एक रात जब लू सो रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला घोट रहा है। जब वह जागा तो उसने देखा कि एनाबेल गुड़िया उसके पैरों के पास थी और उसने सीने पर गहरे खरोच के निशान थे। वे निशान किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर जैसे लग रहे थे। डर के मारे डोना ने चर्च में संपर्क किया, जिन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक एड लॉरेन और ऑरेन को भेजा। ऑरेन दंपति ने तुरंत पहचान लिया कि यह बच्ची की आत्मा नहीं थी। ऑरेन के अनुसार आत्माएं गुड़िया जैसी बेजान चीज़ों में नहीं रहती, वे केवल उनका इस्तेमाल करती है इंसानों के करीब आने के लिए। इस गुड़िया के पीछे एक अमानवीय शक्ति, डेमोनिक प्रेशंस है जो डोना की आत्मा पर कब्जा करना चाहती थी। ऑरेन ने उस अपार्टमेंट का शुद्धिकरण करवाया और गुड़िया को
अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वॉरेन म्यूजियम और अंतिम चेतावनी। रास्ते में भी गुड़िया ने वॉरेन की कार का ब्रेक फेल करने की कोशिश की। अंत में एड वॉरेन उस पर पवित्र जल छिड़का, तब जाकर वह शांत हुई। आज भी असली एनाबेल गुड़िया कंटेंट में वॉरेन के आउटकॉल म्यूजियम के एक कांच के बक्से में अंदर बंद है। उस बक्से पर एक चेतावनी लिखी है, वार्निंग, पॉजिटिव डू यू नॉट ओपन। चेतावनी है, इसे बिल्कुल न खोले। कहा जाता है कि एक बार युवक ने उस बक्से को ठुकराकर गुड़िया का मजाक उड़ाया था। म्यूजियम से निकलने के कुछ ही घंटों बाद उसकी एक भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एनाबेल की असली कहानी में हमें सिखाती है कि कभी कभी जो हमें मासूम दिखता है उसके पीछे कुछ बहुत ही गहरा और काला साया हो सकता है। क्या आप इस तरह की किसी और असली पैरानॉर्मल घटना या एड वॉरेन की किसी अन्य केस जैसे द कंजरस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। तो कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए, और ऐसे कहानी पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।